एक गांव में राजेश नाम का एक गिद्ध रहता था। गरीब और अनपढ़ होने के कारण उसको सब्जी बेचने का काम करना पड़ता था। उसका एक सपना था कि उसकी एक कार और घर हो, पर उसकी कमाई तो जीवन जीने तक को काफ़ी नहीं थी और इसीलिए वो भी जानता था कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसे कितने बड़े काम की ज़रूरत है। रोज़ की ही तरह वो अपने सर पे सब्जियों की टोकरी लेके काम पे निकलता है। रास्ते में उसे एक कार, एक स्कूटर और एक ऑटो दिखते हैं। वो इतना खुश हो जाता है कि खुद भी एक गाड़ी लेने का मन बना लेता है। ये सोच के वो चल ही रहा था कि रास्ते में उसे कुछ कबूतर, तोते और गौरैयों का दल आपस में बात करते हुए दिख जाता है। उन्हें देख के उसे बहुत ही हैरानी होती है और उनकी बात जानने के लिए वो पास जाता है और उनसे पूछता है, अरे भाइयों, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? हमें भी बता दो। हाँ। उसके ऐसा कहने पे एक नर तोता उनमें से बाहर आके कहता है, कुछ नहीं राजेश भाई, हमारे गांव में चोरी हुई है। किसी ने पुलिस से शिकायत की है और इसीलिए पुलिस गांव में आ रही है। हम लोग उसी बारे में बात कर रहे थे। हाँ। क्या चोरी हुआ है भाई? हमारी शांति काकी के बेटे की नई एक्टिवा चोरी हो गई है। हाँ। राजेश ये सुन के मन ही मन सोचता है, अरे मैं गाड़ी खरीद नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं चुरा तो सकता हूँ, अब आएगा मज़ा। हाँ। उसी समय पुलिस आ जाती है और पुलिस की जीप में से सब इंस्पेक्टर कौवे कैलाश जी उतरते हैं और उन्हें देख के ज़ोर से कहने लगते हैं कि देखो, जो चोर है वो आत्मसमर्पण कर दे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना ही सज़ा होगी। मैं उसे नया जीवन जीने की मदद भी दूँगा, परंतु अगर पकड़े गए तो तुम्हारी जेल पक्की है, समझ जाओ। उनके ऐसा कहने पे सब सोच में पड़ जाते हैं। गिद्ध भी ये सुन के सोच में पड़ जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर कैलाश सबसे पूछताछ करने लगते हैं और पूछताछ के ख़त्म हो जाने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ के वापस जाने लगते हैं। गिद्ध उनका पीछा करने लगता है। वो जहाँ जहाँ जाते वो भी वहाँ वहाँ जाने लगता है। वो पुलिस स्टेशन जाते तो वो भी उनके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन चला जाता। अब वो घर आके बाहर गाड़ी पार्क करके अंदर चले जाते हैं। अब रात होती है। रात में राजेश गाड़ी लेके भाग जाता है और बाद में उसे कूड़े से ढक के अपने घर के पास छुपा देता है। सुबह उठ के कैलाश जब बाहर आते हैं और अपनी गाड़ी को गायब देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। उनके सीनियर ऑफिसर उन्हें धमकी देते हैं कि अगर वो एक हफ्ते में अपनी गाड़ी नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें चोरी के इल्ज़ाम में जेल भी हो सकती है। कैलाश पुलिस स्टेशन के बाहर से रास्ते में चल के जा रहे थे। उसी समय राजेश उनको देख के उनके पास जाता है और कहता है, अरे सर, आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? रात में किसी ने मेरे घर के बाहर से मेरी पुलिस की गाड़ी चुरा ली। उनके ऐसा कहने पे वो कहता है कि हे भगवान, अगर पुलिस की ही गाड़ी चोरी हो गई तो आम आदमियों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए भी एक पहेली है। यहाँ तक कि मैं अपनी गाड़ी तक नहीं बचा पाया, इसीलिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। जब तक मेरी गाड़ी नहीं मिल जाती है वापस, तब तक मैं अपने पद पे नहीं आ सकता। राजेश ये सोचकर तुरंत कुछ सोच के कहता है, देखिए कैलाश सर, मैं आपकी गाड़ी ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ, पर इसके बदले आप मुझे क्या देंगे? पहले ये बताइए मुझे, तभी मैं आपकी मदद करूँगा। जो मांगोगे वो दूंगा। कैलाश के ऐसा कहने पे राजेश कुछ सोच के कहता है, बहुत समय से मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक गाड़ी में बैठ के सब्जियाँ बेचूं और घूमने जाऊं। अगर मैं आपकी गाड़ी ढूंढ लाया तो आपको भी मुझे अपनी गाड़ी देनी होगी, ठीक है? ऐसा सुनकर तुरंत कैलाश उसे धर दबोचता है। राजेश कैलाश को गाड़ी के पास ले आता है। कैलाश उस गाड़ी को जब्त करके राजेश को गिरफ्तार कर लेता है और जेल भेज देता है। मित्रों, हमेशा याद रखना कि अगर हम चोरी करते हैं तो उसकी सज़ा भी ज़रूर भुगतनी पड़ती है हमें।